वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नबवी मिह अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। हसनी चांद हुसैन नबवी मिह अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, हम कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। और तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। ऐ खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। और तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। और मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा। जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। और है रजा यूं न बिलख तू नहीं जय्यत तो न हो, है रजा यूं न बिलख तू नहीं जय्यत तो न हो। जय्यदे सैयदे हर दहर है मौला तेरा, जय्यदे सैयदे हर दहर है मौला तेरा। आज की ये खूबसूरत सी महफिल कई निस्बतों को लिए हुए हैं। एक तो ये कि इदारे का दस्तारबंदी का प्रोग्राम जिसे आपने समाअत किया और उस पर सैर हासिल गुफ्तगू मखतूम गिरामी कद्र हुजूर सैयदी अमान मियाँ साहब क़िबला मुद्दज़िल्लहुल आली ने फरमाई। और तालीम को लेकर हज़रत मौलाना सादिक रज़वी साहब ने भी गुफ्तगू फरमाई। और साथ ही साथ जहाँ तालीमी मामले पर यह महफिल है वहीं पर कुतुबुल अक़ताब गौसुल अग़वास ग़यासुल कौनैन शेखुश शयूख महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। और साथ ही साथ जो हस्ती माजी करीब में फना फिल गौस और अपने बुजुर्गों की अमानतों की मुकम्मल अमीन थी, और जिसने हमें हुजूर अमीन मिल्लत जैसा बतले जलील अता फरमाया, यानी हम सब के मुर्शिद मुर्शिद आज़म हिंद हुजूर सैयदी व सनदी आकाई व मौलाई सरकार अहसनुल उलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की याद में भी ये महफिल इनेकाद पजीर है। अल्लाह तबारक व ताला इस महफिल की सारी निस्बतों से हम सबको मुस्तफीज फरमाए। आप ये बात जानते हैं अच्छी तरह से कि इस वक्त जो चेहरा हम रश्के गुलाब हुजूर अमीन मिल्लत के रुख अनवर की शक्ल में देख रहे हैं, यकीनन तबीयत की अलालत की वजह से हजरत इस पोजीशन में नहीं कि महफिलों में शिरकत करें, लेकिन हमारे मुर्शिद का ये हम पर करम है कि अलालत के बावजूद भी हजरत इस महफिल में तशरीफ लाए। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व ताला पंजतन पाक के सदके खुलफाए राशिदीन के सदके हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर सरकार गरीब नवाज के तेरे चहीतों के प्यारों के सदके हमारे मुर्शिद को सेहत व आफियत अता फरमा, इन्हें उम्र नू अता फरमा। या अल्लाह इनका साया जब तक चांद सूरज निकलते और डूबते रहे तमाम अहले सुन्नत के सरों पर दायम फरमा। अल्लाह तबारक व ताला हजरत को पहले से बढ़कर सेहत अता फरमाए ताकि हम इस चेहरे अनवर के अंदर जो है वो हुजूर अच्छे मियाँ की सूरत भी देख सकें। हुजूर सुतरे मियाँ का सुतरा सुथरा वो नूरी और अजीम नुदरत में डूबा हुआ
तकवा भी देख सकें। इस सूरत के अंदर हम हुजूर सरकारे नूर का आईने नूर भी देख सकें। इस सूरत के अंदर हम हुजूर अबुल कासिम शाहजी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह की रूहानियत को भी देख सकें। इस सूरत के अंदर हम आले रसूल अहमदी का वो जलवा देख सके जिसको देखकर वक्त का मुजद्दिद कहता है कि ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अल्लाह तबारक व ताला इस चेहरे को हमेशा तरोताजा रखे और इनसे हम सब मुस्तफीज और मुस्तनीर होते रहे। मैं बहुत मुख्तसर में हजरत की अलालत का ख्याल करते हुए, बहुत तवील गुफ्तगू न करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की है उसमें अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है हबीब आप यूं कहिए फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है महबूब से कि महबूब अगर कोई अल्लाह से मोहब्बत करता है उसको चाहिए कि वो आपकी इत्तिबा करे, आपकी पैरवी करे। नतीजा क्या निकलेगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह उनको भी अपना महबूब बना लेगा और जिसको अल्लाह अपना महबूब बना लेगा वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, तो अल्लाह गुनाहों को बख्शने वाला मेहरबान है। आप अंदाजा फरमाएं जब हम हुजूर गौसे आजम की जिंदगी को देखते हैं, कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अक़वास, गयासुल कौनैन, शेखुल शुयूख शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी को देखते हैं तो हमें साफ तौर पर यह नजर आता है कि अल्लाह ने अपने महबूब का साया नहीं रखा, लेकिन रसूलुल्लाह का वो जिसमें बेसाया, जिसका कोई साया जमीन पे पड़ता नहीं था, 5 सदियों के बाद लोगों ने सरकार गौसे आजम की शक्ल में साया मुस्तफा को देखा, जिसको मेरे इमाम यूं कहते हैं, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। अगर गौसे आजम को हम साया मुस्तफा की शक्ल में देखते हैं इसलिए कि हमारा मुजद्दिद जिसे दुनिया इमाम अहमद रजा कहती है वो निरा मौलवी नहीं था बल्कि महारारा की निस्बतों ने उसको जो है वक्त का मौलाए रोम बना दिया था। इसलिए जब वो कहता था तो कुतुब खाने को भी नजरों में रख के कहता था और मारिफत खानों को भी निगाह में रख कर कहता था। अल्लाह अकबर। गौसे आजम को जो साया मुस्तफा कहा है अगर आप उसको चेक करें, तलाश करें तो पता चलता है हुजूर गौसे आजम का सरापा साया मुस्तफा किस तरीके से था। जल्दी जल्दी इशारों में मिसाल के तौर पर सबसे पहली बात, जिस तरह से अल्लाह ने अपने महबूब को नबियों में मकाम अता फरमाया, मौलाए रोम कहते हैं मसनवी में जो मकाम अल्लाह ने नबियों में मुस्तफा जाने रहमत को अता फरमाया है वो मकाम अल्लाह ने वलियों में हुजूर गौसे आजम को अता फरमाया है। ये साया मुस्तफा है, मुस्तफा जाने रहमत का साया है। और किस तरीके से फिर दूसरी बात देखें, रसूलुल्लाह की आमद से पहले हर नबी कहता था वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं रसूल उन्हीं का तो मुस्दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, करीम है ये खजाने लुटाने आए हैं। जो गिर रहे थे उन्हें नाइबों ने थाम लिया, जो गिर चुके हैं वो जो गिर रहे थे उन्हें नाइबों ने थाम लिया, जो गिर रहे थे जिन्हें उन्हें नाइबों ने थाम लिया, जो गिर चुके थे ये उन्हें सीने लगाने आए हैं। और नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सराहने आए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हर नबी बशारत देता था वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। साया मुस्तफा गौसे आजम की विलादत से पहले हसन बसरी बशारत दे रहे हैं वो आने वाले हैं, जुनैद बगदादी बशारत दे रहे हैं वो आने वाले हैं, अबू बकर शिबली बशारत दे रहे हैं वो आने वाले हैं। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो फरमाएं, इनके आने की नबियों ने बशारत दी, इनके आने की वलियों ने बशारत दी। उसके बाद फिर देखें, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह की सीरत पर जितना लिखा गया नबियों की कायनात में उतना किसी पे नहीं लिखा गया।
मोमिनों ने भी लिखा, काफिरों ने भी लिखा, मुनाफिकों ने भी लिखा, मुखलिसों ने भी लिखा, हुजूर की सीरत पर सब ने लिखा। नबियों में जितना नबी रहमत पर लिखा गया, खातिमुल अंबिया पे लिखा गया, वलियों में सबसे ज्यादा जिस पे लिखा गया वो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी है। और एक बात याद रखना, गौसे पाक पर सिर्फ मौलवियों ने नहीं लिखा, गौसे आजम पर मुहद्दिसीन ने भी लिखा। मुल्ला अली कारी जैसा मुहद्दिस जिसने बुखारी शरीफ की शरह की, मुल्ला अली कारी जैसा फकीह जिसने फिक़्ह अकबर जो इमाम आजम की किताब है अल फिक़्हुल अकबर की शरह लिखी मुल्ला अली कारी। मुल्ला अली कारी वो इंसान है जो बेक वक्त तो मुहद्दिस भी है, फकीह भी है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम मुअर्रिख भी है। गौसुल आजम की सीरत पर किताब लिख रहे हैं तो रसूलुल्लाह का ये साया है सरकार गौसे आजम। तो जितना रसूलुल्लाह पर अंबिया की कायनात में सबसे ज्यादा लिखा गया और वलियों की कायनात में सबसे ज्यादा गौसे आजम पर लिखा गया। फिर देखें, अंबिया की कायनात में किसी नबी को एक मौजज़ा दिया, किसी नबी को 2 मौजज़ा, किसी नबी को 3 मौजज़ा, और सबसे ज्यादा जिस नबी को मौजज़ा दिया वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर नईमी में लिखते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कुल मौजज़ात हैं 9। कुरान कहता है 30 आयातुन बैयिनात, हमने उनको 9 निशानियां दी, 9 मौजज़े दी। हजरत मूसा को कुल मौजज़े 9 दिए हैं, ये हजरत मूसा के सबसे ज्यादा मौजज़ात हैं। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने एक सफर तबूक में कमोबेश 1500 मौजज़ों का इजहार फरमाया है। और ये तो तहरीर है, तहरीर, वरना सच्चाई तो ये है वो उठते हैं तो मौजज़ा, वो बैठते हैं तो मौजज़ा, वो सोते हैं तो मौजज़ा, वो जागते हैं तो मौजज़ा, वो चलते हैं तो मौजज़ा, वो तबस्सुम रेज़ होते हैं तो मौजज़ा, वो तकल्लुम नवा होते हैं तो मौजज़ा। अल्लाहु अकबर, हत्ता के वो चादर ओढ़ के सो जाते हैं तो मौजज़ा। किस शान से, अरे किसी के सोने पर भी कभी तारीफ हुई है, लेकिन ये तन्हा मेरा तुम्हारा नबी है, आमिना का लाल है। अगर चादर ओढ़ ले तो कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कंबल ओढ़ने वाले, वही चादर अगर चेहरे पर आ जाए तो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, ए झुरमुट मारने वाले, जुल्फे अगर चेहरे पर बिखर जाए तो कुरान उसको वल्लैल कहता है। अगर जुल्फे सवर करके सर पे चली जाए कुरान उसे वद्दुहा कहता है। अगर सर में मांग निकल आए तो कुरान उसको मतलइल फज्र हक कहता है, जिसको बरेली का कलंदर यूं ताबीर करता है लैलतुल कद्र में मतलइल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। वो चले तो मौसा, ला उक़्सिम बिहाज़ल बलद, वो सफर को जाए तो वो मौसा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, वो सफर से वापस आए तो मौसा, वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। अल्लाहु अकबर, उनको कोई ताना देकर इल्जाम लगाए तो कुरान उसको जवाब देता है और एंड इस पर कहता है अतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नी। हर अदा मौजज़ा, हुजूर की पूरी जिंदगी मौजज़ा, उनका आना भी मौजज़ा और उनका जाना भी मौजज़ा और उनका खूबसूरत होना सबसे बड़ा मौजज़ा। मेरा उन्वान हुजूर की ज़ात नहीं, लेकिन ये तो हमारी जिंदगियों का उन्वान है। उन्वान कोई हो अगर हुजूर बयान कर दे तो सारे उन्वान सिमट आते हैं, लेकिन साया मुस्तफ़ा गौसे आजम को समझने के लिए, साया समझने के लिए असल समझना जरूरी है। एक बात बताऊं, खूबसूरती से हमेशा लोग डरते रहे, क्योंकि खूबसूरती से बड़ा फितना दुनिया में कोई नहीं। खूबसूरती से बड़ा ये खूबसूरती ही है जिसने 2 नबी के बेटों को, 2 सगे भाइयों को लड़ाया। जो नबी के बेटे को भी गुमराह कर दे उसे हुस्न कहते हैं। बोलो भाई, गुमराह होने वाला काबिल हुआ कि नहीं गुमराह?
हुस्न पर ही तो गुमराह हुआ। सिर्फ गुमराह नहीं हुआ, बाप की नाफरमानी की। सिर्फ बाप की नाफरमानी नहीं की, भाई का कत्ल किया। भाई का कत्ल ही नहीं किया बल्कि शिर्क तक पहुंचा। अब इससे बड़ी नहुसत हुस्न की क्या बयान हो कि हुस्न ने इंसान को बाप की नाफरमानी तक ले गया, उसके बाद कत्ल तक ले गया, उसके बाद शिर्क तक ले गया। इसीलिए लोगों ने कहा ना ना ना, हुस्न अच्छी चीज नहीं। हुस्न वो है जो बाप की नाफरमानी कराता है, हुस्न वो है जो भाइयों में जुदाई डालता है, हुस्न वो है जो भाई को भाई से लड़ाता है, हुस्न वो है जो कातिल बनाता है, हुस्न वो है जो बदनामे जमाना कराता है। जब जब कत्ल का जिक्र होगा, कुरान मुकद्दस की सूरह बकरा की आयतें, अल्लाहु अकबर, काबिल के कत्ल पर जो है, यानी काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया था, इस पर गवाही देती नजर आएगी। और हर कत्ल का जिम्मेदार सबसे पहले काबिल होगा, क्योंकि उसने किसी के हुस्न में गिरफ्तार होकर, हुस्न का असीर होकर अपने सगे भाई को कत्ल किया था। तो लोगों ने कहा नहीं, हुस्न वाले मगरूर होते हैं, हुस्न वाले जो है वो बहुत ज्यादा अकड़ू होते हैं, हुस्न वाले बेमुरव्वत होते हैं, हुस्न वाले लड़ाई लगाते हैं, हुस्न वाले लूट लेते हैं। हुस्न 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 के चर्चे यही चल रहे थे। हुस्न ने जेल में डलवाया, हुस्न ने पागल करवाया, हुस्न फांसी के फंदे तक ले गया, हुस्न दीवार में चुनवाया, हुस्न ने दीवार में चुनवाया, हुस्न ने बदनाम कराया। हुस्न का यही आलम था, जो जितना हसीन वो उतना बड़ा फित्तीन, ऐसा फलसफी कहते हैं। लेकिन हुजूर का हुस्न भी मौजज़ा है। हुजूर सबसे ज्यादा हुस्न वाले थे, सबके हुस्न ने फितना फैलाया। अल्लाह अकबर। एक अलकमा का हुस्न दो भाइयों को लड़ा देता है, और हुस्न मुस्तफा सदियों से लड़ने वालों को आपस में शीरो शक्कर बनाकर मिला देता है। अल्लाह अकबर। हुस्न किसी को कुफ्र तक ले जाता है। हुस्न मुस्तफा 360 की इबादत करने वालों को तौहीद परस्त बना देता है। अल्लाह अकबर। हुस्न वाले अल्लाह अकबर बेमुरव्वत होते हैं, लेकिन ये ऐसा हुस्न वाला है जिसे जाने मुरव्वत कहे तो कभी बेजा नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह, ये हुजूर का हुस्न है। सहाबा कहते हैं अल्लाह अगर बफर्ज मुहाल कुरान नाजिल ना भी करता तो हुस्न मुस्तफा में वो एजाज था कि जो हुजूर को देखता ईमान ले आता। इसीलिए हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ, हंसी तुम हो, फितने मिटा के चले। तो उनका खूबसूरत होना भी मौजज़ा, कर सके उनकी हर हर अदा मौजज़ा। अल्लाह अकबर। तो जितने मौजज़ात अल्लाह ने अपने नबी को दिए, एक जुमले में कहें तो ये कह सकते हैं सबको मौजज़ा देकर भेजा, उनको मौजज़ा बनाकर भेजा। अल्लाह अकबर। कहने वाले ने यहाँ तक के कहा है अल्लाह अल्लाह, कहने वाले कहते हैं तेरी हर हर अदा प्यारे, दलीले बेमिसाली है तेरी सीरत, तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी सीरत तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलीले बेमिसाली है। जैसे नबियों की कायनात में सबसे ज्यादा मौजज़ात हुजूर को अता किए, वैसे वलियों की कायनात में सबसे ज्यादा करामात अल्लाह ने हुजूर गौसे आजम को अता फरमाई। एक नाम हवाले के तौर पे ले रहा हूं, सबसे बिगड़े हुए मौलवी का, ताकि बिगड़े हुए की सुधरी हुई बात करो तो लोगों को ज्यादा यकीन आता है। अल्लामा इब्ने तैमिया जिसे लोग कहते हैं, उन्होंने लिखा कि गौसे आजम की करामत हद्दे तवातुर को पहुंची हुई है। अब गौर कर सकते कि इब्ने तैमिया जैसा बंदा जिसकी करामतों के तवातुर की गवाही दे, ये गैरों के घर से गवाही है, तो फिर अंदाजा फरमाए अपने तो फिर अपने हैं। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन कहते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम से हमने बहुत मौजज़ात देखे, और गौसे आजम को देखने वाले कहते हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का कौल के गौसे आजम को जिन्होंने देखा वो कहते हैं कि सरकार गौसे आजम की करामतें ऐसी होती थी जैसे बारिश बरस रही हो। बारिश के मौसम में जैसे बारिश के कतरे बरसते हैं, वैसे हुजूर गौसे आजम की करामत, ये साया मुस्तफा है। उसके बाद तीसरी चीज, अंबिया की कायनात में सबसे ज्यादा उम्मत सैयदुल अंबिया की हुई, और वलियों की कायनात में सबसे ज्यादा मुरीदीन अगर किसी के हैं तो वो हुजूर गौसे आजम के। कितने जमाने में इतने मुरीद किसी वली के नहीं, और चूंकि मुरीद दर मुरीद दर मुरीद दर मुरीद दर मुरीद कयामत तक सब गौसे आजम के मुरीद होंगे। और इसी हिंदुस्तान में जो महरेरा है, जिसे हम महरेरा मुतहरा कहते हैं,
ये गौसे आजम के कारखाने की ऐसी, अल्लाह अकबर, फैजान का ऐसा कारखाना है जिसे महरेरा कहते हैं। ये महरेरा वो खुम खाना है कि आने वाला कोई भी आता है और सच्चा कादरी बन करके जाता है। इसीलिए जिसको खुदा ने 14वीं सदी के मुजद्दिद की हैसियत से चुना था, जब उसको कादरियत की मुहर लगानी हुई तो वो कहीं और नहीं गया, बल्कि उसने महरेरा का रुख किया। और वो महरेरा जहां से अच्छे मियां जैसा कादरी दुनिया ने देखा, जहां हमजा ऐनी जैसा कादरी। ये कैसी कादरियत है? जिस वक्त हमारे मुर्शिद हुजूर सरकार हमजा ऐनी ने ये कसीदा लिखा, गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे। गौसे आजम की ज़ियारत कमोबेश 17 मरतबा उनको आलम बेदारी में हुई और गौसे आजम ने फरमाया, हमजा जरा वो कसीदा पढ़ के सुना दो जो तुमने लिखा है। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर। शाहजहांपुर वालों और गिरद नवाज से आने वालों, तुम बड़े खुश नसीब हो। ये जो चेहरा देख रहे हो, ये हमजा ऐनी की गद्दी के मसनद नशीन है। गौसे आजम जिसके लिए बेहिजाब हो जाएं, ये उसी गद्दी के सज्जादा नशीन है। और हमारे मुर्शिद हुजूर अच्छे मियाँ तो फिर अच्छे मियाँ। अच्छे मियाँ ने कहा था, कहते हैं, गुलामे गौसे आजम बेकसो मुज़तर नमी मानन, गुलामे गौसे आजम बेकसो मुज़तर नमी मानन, अगर मानन शबे मानन, शबे दीगर नमी मानन। गौस पाक का मुरीद कभी बेकस और मुज़तरिब नहीं हो सकता। अगर होगा तो एक रात के लिए होगा और फिर कभी नहीं होगा। बस मैं अब इस पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता। हुजूर गौसे आजम अपने मुरीदों की शान खुद बयान करते। लोग कहते हैं अपनी शान बयान की, मैंने कहा मुरीद की शान बयान। गौस पाक फरमाते, मेरे मुरीद पर मेरा साया ऐसा है जैसे जमीन पर आसमान का साया। आप क्या समझते हैं गौस पाक को? वलियों की कायनात में कोई मुरीदों पे इतना मुशफिक नहीं हुआ जितना गौसे आजम कादरियों पर मुशफिक है। नबियों की कायनात में कोई उम्मत पर इतना मुशफिक नहीं जैसे सैयदुल आलमीन खातमुन नबीयीन अपनी उम्मत पर मुशफिक है। हुजूर की शफकतों का सदका हुजूर गौसे आजम को मिला है। वो मुरीदों पे इतने मुशफिक हैं, कहते हैं कि मेरा तो दिल कहता है कि जब मेरा मुरीद मर के कब्र में जाए और फरिश्ते उससे सवाल करें मन रब्बुका, तो मैं मदद के लिए उसकी कब्र में पहुंच जाऊं और उसकी तरफ से जवाब देने की कोशिश करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम की शान है। सरकार गौसे आजम फरमाते, मेरे मुरीद को मैं उस वक्त तक मरने नहीं देता जब तक उसे तौबा की तौफीक न मिल जाए। गौस पाक फरमाते हैं, मेरा मुरीद अगर मशरिक में और मैं मगरिब में हूं और उसकी बेसतरी हो तो मैं उसकी सतर पोशी करता हूं, उसे ठोकर लगे तो मैं उसका हाथ पकड़ के थाम लेता हूं। ये हुजूर गौसे आजम का फरमान। गौस पाक कहते हैं, किसी को मुझ पे कयास न करना और मुझे किसी पे कयास न करना। मैं किसी की तरह नहीं, कोई मेरी तरह नहीं। इन्नी आलमो माला तालमून का राज बन करके आया है, उसे अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। मैं हवाले के साथ पढ़ दूं क्योंकि गौस पाक की फजीलत आजकल अहले बिदअत को हजम नहीं होती। ज़ुब्दतुल आसार में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जैसे मुहद्दिस ने लिखा है, ये कहानी किस्सों की किताब से नहीं पढ़ी जा रही है, बात ये उस मुहक्किक की किताब से पढ़ी जा रही है जिसको मुहक्किक के अलल इतलाक कहा जाता है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि गौस पाक फरमाते, मुझे किसी पे कयास नहीं करना, किसी को मुझ पे कयास नहीं। इसीलिए तो जिस जमात में गौसे आजम नहीं है, लोग नबी को अपनी तरह कहने लगे। सुन्नी नबी को कभी अपनी तरह नहीं कह सकता कि जब गौसे आजम की तरह कोई नहीं हो सकता तो उनके नाना की तरह कोई कैसे हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नाना तो नाना, उनके दादा की तरह कोई कैसे हो सकता है? मेरे इमाम ने तो कहा कोई अली की तरह हो ही नहीं सकता। और किस शान से नतीजा निकाला, क्या खूबसूरत अंदाज से कहते हैं, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस,
हो सकता है आप समझे ना समझे, जब राजस्थान वाले और एमपी वाले शेर नहीं समझते तो हम उनको ताना दे के कहते अगर हम यूपी में पढ़ते तो लोग समझते, लेकिन अगर यूपी में भी शेर ना समझा जाए तो फिर हम कहां जाके पढ़े, जरा यही बताएं। कोई तीसरी दुनिया तो है नहीं जहां जाकर के शेर पढ़े। तो इमाम कहते हैं तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस। थोड़ी कोशिश करता हूं मुर्शिद के कदमों की खैरात लेकर। सालिक कहते हैं उस बंदे को जो विलायत के रास्ते पे चल रहा हो, अभी वली बना नहीं, विलायत के रास्ते पे चल रहा, ना वो आम मोमिन है ना वो वली है, बल्कि जो सालिक उसको कहते हैं जो अभी विलायत के रास्ते पे चल रहा, और वासिल उसको कहते हैं जो विलायत की मंजिल पे पहुंच गया। अब बरेली का कलंदर कहता है कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। यानी चाहे विलायत के रास्ते पे चल रहा हो, चाहे वो वली बन चुका हो, वो आपका मोहताज है गौसे आजम। कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस। और फिर कहते हैं तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनी जो है दरो आदिल है या गौस। और उसके बाद कहते हैं हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और फिर कहते हैं वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। जब गौसे आजम को समझ नहीं सकता तो अली ये मुर्तजा को क्या समझेगा, और जो अली को नहीं समझ सकता वो नबी को क्या समझ सकेगा। और फिर बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, गौस पाक ने एक बात कही, कहते मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। गौस पाक का वादा है, गौस पाक का वादा क्या है, मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। ये बहजतुल असरार में लिखा हुआ है। अब आला हजरत मांग क्या रहे हैं, उलमा की तवज्जो चाहो, मांगने का अंदाज दे हैं। एक मर्तबा गौस पाक की महफिल सजी हुई थी, किसी ने कहा ये दे दो ये दे दो ये दे दो, गौस पाक ने सबको दिया। लेकिन इमाम अहमद रजा कहते हैं कि मांगा तो क्या मांगा, जो मांगा सही मांगा, लेकिन मेरी बारी आई तो मैं क्या मांगू। कहते हैं कहा तूने कि जो मांगो मिलेगा, कहा तूने कि जो मांगो मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। मैं तो आप ही से आपको मांगता हूं। अरे जब अयाज महमूद को मांग ले और महमूद अयाज का हो जाए तो बोलो अयाज की सल्तनत किसकी, महमूद की सल्तनत किसकी हो गई। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैं तो आप ही को आपसे मांगूंगा। जब मेरे हो गए गौसे आजम तो फिर मेरा जमाना हो गया। और हुआ भी यूं ही, आप देखते नहीं चिश्तियों की महफिल है, जिक्र अहमद रजा का हो रहा है, नक्शबंदियों की महफिल है, जिक्र अहमद रजा का हो रहा है, कादरियों की महफिल है, जिक्र अहमद रजा का हो रहा है, उर्स अहसनुल उलमा का है, जिक्र अहमद रजा का हो रहा है, उर्स अच्छे मियां का है, जिक्र अहमद रजा का हो रहा है, हत्ता के मिलाद भी पढ़ी जा रही है। तो इस बहाने अहमद रजा का जिक्र हो रहा है कि वही बरेली वाला अहमद रजाना जिसने लिखा सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। पता चला ये डंके क्यों बज रहे हैं। जब गौसे आजम को गौसे आजम से मांग लिया तो फिर इमाम अहमद रजा के डंके बजने लगे। बस दो बातें अर्ज करके बात पूरी करने लगा। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें, गौस पाक कहते हैं जो मेरा मुरीद है उसके लिए ये है, उसको जिन्नात ने नहीं सताना, उस पर मुसीबतों ने नहीं आना। तो क्यों ना हम गौस पाक के मुरीद हो जाएं, क्यों ना गौस पाक के मुरीद हो जाएं। और गौस पाक का मुरीद होने के लिए एक बात बता दूं, सिर्फ रसूमात की अदायगी जरूरी नहीं है, तरीक़े गौसे आजम लाज़मी। हम लोग क्या करते हैं, मुर्शिद ने कह दिया फराइज वाजिबात की पाबंदी करूंगा, हम कह देते करूंगा, और उसी दिन हम फजर की नमाज नहीं पढ़ते। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अगर बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। जो गौसे आजम बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, वो गौसे आजम बेनमाजियों को अपने सिलसिले में दाखिल कर लेंगे। ये एक सवाल है, मैं फैसला नहीं कर रहा हूं, आप पर ये सवाल छोड़ता हूं। जिन बेनमाजियों के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेनमाजियों से मैं मोहम्मद बेजार हूं, क़यामत के दिन उनके साथ मेरा कोई वादा नहीं है।
जिससे उनके नाना बेजारो गौस पाक उनसे खुश हो सकते हैं। 11वीं की देगे चढ़ाने वालों, बिल्कुल चढ़ाओ, मना नहीं करते, लेकिन मस्जिद में कब आओगे? सरकार गौसे आजम ने हमें मस्जिद का रास्ता पहले दिखाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, बेनमाजियों के साथ न बैठा कर, क्योंकि बेनमाजी जहां बैठता है आसमान पर उससे लानत बरसती है। बेनमाजी पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बेनमाजी को सदका मत दो, बेनमाजी को ज़कात मत दो। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, बेनमाजी के साथ उठ बैठ ना करो। हुजूर ये फरमा रहे, हम तो जलसों की तैयारियों में नमाज छोड़ देते हैं। बल्कि अब आखिरी बात अपनी गुफ्तगू की, जो कादरी हो जाए फिर वो गुनाहे कबीरा भी नहीं करता अगर वो सच्चा कादरी हो जाए। गौस पाक का क्या करम है कादरियों पर। अगर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो तो गौस पाक उसको ख्वाब में दिखा के हकीकत में बचा लेते हैं। और गौस पाक का मुरीद अगर गुनाहे कबीरा करने वाला हो तो भी उसको ख्वाब में दिखा के हकीकत में बचा लेते हैं। हुआ क्या, एक कादरी मुरीद था, उसकी किस्मत में 100 मरतबा बदकारी लिखी हुई थी। बदकारी, मैं अब नाम नहीं लेता मुर्शिद के अदब से, वरना मिंबर पे मैं कुछ खुल के बात करने का आदी हूँ। बदकारी सब समझ गए ना, सब समझदार लोग हैं। तो बदकारी उसकी किस्मत में 100 बार लिखी हुई थी। लेकिन जब गौस पाक का मुरीद हुआ तो ख्वाब में उसने 100 मरतबा जिना किया एक ही रात में। और जब बेदार हुआ तो उस पर ख्वाब का असर भी था, नापाकी का असर भी था। जल्दी जल्दी से गुस्ल किया और कांपते हुए खानकाह कादरिया का रुख किया, गौस पाक की खानकाह का रुख किया। जब गया इससे पहले कि सोचा मुर्शिद को बताऊं कैसे, तो पीर तो रोशन ज़मीर थे ना, हैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखते थे जैसे हथेली पे राई का दाना। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना देखते। अल्लाह अकबर। तो मुर्शिद ने पहले ही कहा कि जो मेरा मुरीद हो जाता है मैं उसकी हकीकत को ख्वाब में तब्दील करके उसको बचा लेता हूँ। ये गौस पाक का मुरीद होने का फायदा। और दूसरा, ये तो गुनाहों से बचा लेते हैं, मुसीबतों से भी बचा लेते हैं। एक ताजिर था, उसको दुनिया अबुल मुजफ्फर कहती थी, अबुल मुजफ्फर ताजिर। एक दिन वो तिजारत के लिए जाना चाहता था दूसरे मुल्क। आजकल फ्लाइट से जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम तक वापस दुबई से हम आ जाते हैं। लेकिन वो दौर तो ऐसा था, घोड़ों का दौर, खच्चरों का दौर। तो गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला का दौर था, वो तिजारत के लिए दूसरे मुल्क जाना चाहता था। उस जमाने में एक बहुत बड़े वली थे जो गौसे आजम के उस्ताद भी थे, शेख हम्माद। उनके पास वो गया और जाने के बाद कहा, हुजूर मैं सफर पे जाना चाहता हूँ, तिजारत के लिए जाऊं? उन्होंने फरमाया, नहीं जा सकते तुम। क्यों? कहा कि सफर में जाओगे तो मैं देख रहा हूं कि तुम कत्ल कर दिए जाओगे, तुम्हारा माल छीन लिया जाएगा। क्योंकि वो वली थे, वाकई वली थे। और वली लोहे महफूज पढ़ता है, तकदीर पढ़ता है। हर वली तकदीर पढ़ सकता है मगर तकदीर बदल नहीं सकता। ये हर वली की शान है कि लोहे महफूज पढ़े, मगर उसमें तसर्रुफ करना हर वली की शान नहीं है। अब ताजिर तो ताजिर लोग का हाल यह है कि एक जगह फतवा पूछे, मर्जी का जवाब न मिले तो दूसरा मुफ्ती पकड़ते हैं, है ना? ऐसा ही अपनी मर्जी का मिले, हैं भाई बताओ मुफ्ती साहब ये फला करेंसी का कैसा, इसका कैसा, उसका कैसा, और उसके बाद जदीद बैंकारी का कैसा, इन्होंने हराम कह दिया तो दूसरे को पकड़ेगा, दूसरे ने कहा तीसरे। जब तक मन की मुराद का जवाब न मिले तब तक के वो मुतमईन नहीं। अब वो भी ताजिर था अबुल मुजफ्फर। शेख हम्माद ने कह दिया नहीं जाना। उसने सोचा कि चलो गौस पाक के पास चलते हैं। और गौस पाक हैं? सरकार मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं, अल्लाह ने तकदीर बदलने का इख्तियार दिया है गौसे आजम को। जो लोग अपने आप को नक्शबंदी कहते हैं, जरा उनको भी ख्याल करना चाहिए। जो नबी को नक्शबंदियत का टाइटल लगा के नबी को गालियां देते हैं, उन्हें पता होना चाहिए नक्शबंदियत उसी वक्त नसीब होगी जब मुजद्दिद अल-फसानी वाला अकीदा नसीब होगा। अगर मुजद्दिद अल-फसानी वाला अकीदा नसीब नहीं है तो सफेद पगड़ियां बांधकर मुजद्दिदी कहलाने का कोई फायदा नसीब नहीं होगा। असल चीज
अकीदा होता है, ना कि टोपियों का रंग, ना कि अमामों का रंग, ना कि कपड़ों का रंग। इसलिए चिश्तियत उस अकीदे का नाम है जिस अकीदे पे गौसे आजम थे, गरीब नवाज थे, जिस अकीदे पे गरीब नवाज थे, महबूब इलाही थे, बाबा फरीद थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। कादरियत उसका नाम है जिस अकीदे पे गौसे आजम थे। नक्शबंदियत उस अकीदे का नाम है जिस अकीदे पर सरकार बाउल हक वद्दीन थे, मुजद्दिद अल-फसानी थे, सरकार अहरार थे। ये वो अकीदा है। और सुहरवर्दियत उसका नाम है जिस पर सरकार शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी थे, शेख जकरिया मुल्तानी थे। लेकिन जब आप इन सब को देखोगे तो पता चलेगा कादरियत का अकीदा चिश्तियत से जुदा नहीं, चिश्तियत का अकीदा नक्शबंदियत से जुदा नहीं, नक्शबंदियत का अकीदा सुहरवर्दियत से जुदा नहीं, सुहरवर्दियत का अकीदा रिफायत से जुदा नहीं। अब सब अकीदों को अगर देखोगे तो वो आपको बरेली में यूं नजर आएगा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। शेख हम्माद के पास गए, अब्दुल मुजफ्फर जा कहते हुजूर मैं तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ। वह जाओ, इजाजत है, जाओ। अब उन्होंने मना किया, ये कहते जाओ। वो चला गया। जब चला गया तो खूब कमा के, मुनाफा कमा के वापस आ रहा था। नहाने के लिए गया तो पैसों की थैली, माल की थैली हम्माम में लटकाई, नहाया और बगैर थैली लिए वापस हो गया। थोड़ी देर के बाद नींद आई, सोए तो क्या देखा, डाकू आए, पूरा काफिला लूटा, इसको भी कत्ल किया। जब ये ख्वाब से उठे तो थर थर कांप रहे थे, खून का असर भी गर्दन पे महसूस हो रहा था, ख्वाब का इतना असर था। जल्दी से उठे, सही सलामत देखा, ध्यान आया मेरा माल तो मैंने हम्माम छोड़ाया। हम्माम में गए, थैली ली और जल्दी से बगदाद शरीफ की तरफ आए। अब सोचा पहले गौस पाक से मिलूं कि पहले शेख हम्माद से मिलूं। खुदा का करना यही सोच रहे थे कि रास्ते में शेख हम्माद मिल गए और मैं, बेटे जल्दी जा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास जा, मैंने जो कहा था वही तेरी तकदीर में लिखा था। लेकिन शेख ने 70 मरतबा तेरे लिए अल्लाह से दुआ की और तेरी लिखी हुई तकदीर को बदल दिया। जा उनके पास जा। और उसके पास जब वो शेख अब्दुल मुजफ्फर गौसे पाक के पास गए तो गौस पाक को बैठा हुआ पाया, आ करके कहा, अब देखो शेख हम्माद उधर भेज रहे हैं, लेकिन गौस पाक ये नहीं कह रहे कि शेख हम्माद को कुछ नहीं पता था और उसने झूठ बोला, गलत बोला, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं। ये वली उनका दर बता रहे, अब ये वली उनकी शान बता रहे। कहा शेख हम्माद ने जो कहा था बेटा सच कहा था कि तू कत्ल हो जाता, मारा जाता, नुकसान उठाता, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता किया है कि मैंने 70 मरतबा अल्लाह से तेरे लिए दुआ की और अल्लाह ने 70 बार मेरी दुआ की बरकत से तेरी तकदीर को यूं बदल दिया कि हकीकत को ख्वाब में तब्दील कर दिया। यानी अगर तू कादरी हो जाए तो तेरी मुसीबतें अल्लाह तुझे ख्वाब में दिखाकर हकीकत में बचा लेता है। तो बोलो कादरी होने का कितना बड़ा फायदा, दुनिया में भी फायदा, आखिरत में भी। अब महाराजा से बेहतर कादरियत हमें कहां मिल सकती है? भाई कादरियत सब जगह की कादरियत ही है, लेकिन महाराजा की कादरियत की शान क्या है? जो हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत पढ़े लिखे नहीं, लेकिन जितना हम जानते हैं अपने बुजुर्गों से सुन के ये कि हुजूर साहिबुल बरकात रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, उनकी ख्वाब में हुजूर गौसे आजम आए। ख्वाब का जिक्र आलम बेदारी में भी उन्होंने गौसे आजम की जियारत की, ये भी रिवायत मौजूद। बहरहाल सरकार गौसे आजम ने फरमाया बरकतुल्लाह तुम मेरे सिलसिले का इजरा करो, कादरी सिलसिले का इजरा करो। और फरमाया जो तेरे जरिए से और तेरे खुलफा के जरिए से कयामत तक कादरियत में मुरीद होगा उसको बख्शिश करा के जन्नत में ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, इसीलिए बरकातियत बहुत फरोग पाई। बर्रे सगीर में सिलसिले कादरिया का सबसे ज्यादा फैजान जहां से तकसीम हुआ है उसे महरेरा मुताहरा कहते हैं। बरेली शरीफ में अगर मुफ्ती आजम की शक्ल में कोई कादरियत बांट रहा है
तो उनकी गुलामी का रिश्ता महरेरा शरीफ से जुड़ा हुआ है। इमाम अहमद रजा की शक्ल में जिन्होंने कादरियत का फैजान बांटा, उनका गुलामी का रिश्ता महरेरा मुताहरा से जुड़ा। घोसी में हुजूर सदरुल शरिया बदरुल तरीका की शक्ल में अल्लामा अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में जिसने कादरियत का फैजान बांटा, उसका गुलामी का रिश्ता महरेरा मुताहरा से जुड़ा हुआ। पीलीभीत में हुजूर शेरबे शहले सुन्नत हजरत अल्लामा हशमत अली खान रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में अगर कोई कादरियत का नुमाइंदा नजर आया, उनकी गुलामी का रिश्ता महरेरा मुताहरा से जुड़ा हुआ। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अगर बिहार की सरजमीन पर कादरियत का फैजान बांट रहे हैं, गुलामी का रिश्ता महरेरा मुताहरा से। सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी अगर अलीगढ़ में बैठकर कादरियत का फैजान बांट रहे थे, उनका गुलामी का रिश्ता सरकार गौसे आजम से जुड़ा हुआ। उनका गुलामी का रिश्ता महरेरा मुताहरा से जुड़ा हुआ। बदायूं में अल्लाहु अकबर सैफुल्लाहिल मसलूल की शक्ल में अगर कादरियत का नुमाइंदा, वहां का गुलामी का रिश्ता महरेरा से जुड़ा हुआ। हजरत अल्लाहु अकबर अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ताजुल फौल की शक्ल में बदायूं के अंदर अगर फैजान कादरियत बांट रहे हैं, उनका गुलामी का रिश्ता महरेरा मुताहरा से जुड़ा हुआ। बल्कि अल्लाहु अकबर कोचौचे मुकद्दसा किचौचा शरीफ की उस अजीम गद्दी का सज्जादा नशीन जिसे दुनिया शेखुल मशाइख हुजूर अशरफी मियां के नाम से जानी और पहचानी जाती वो हस्ती, उन्होंने भी कादरियत की जो खिलाफत ली है, गौसे आजम की औलाद होने के बावजूद वो कोई और हस्ती नहीं है, वो महरेरा मुताहरा का अजीम अजीब वक्त का कुतुब जिसे दुनिया आले रसूल अहमदी के नाम से जानती है। तो गोया के वहां का रिश्ता भी इस एतबार से अल्लाहु अकबर महरेरा मुताहरा से जुड़ा है। तो कहना पड़ता है कि बगदाद का सबसे बड़ा फैजान और खुमखाना अगर कहीं से जाम भर भर के पट रहे हैं तो उसे महरेरा मुताहरा की जमीन कहा जाता है। और आज सुन्नियों, अपने लिए खुशनसीबी की बात है भाइयों, गुलाम खुलफा से मुरीद हो जाओ तो गौसे आजम ने जमानत लिए कि मैं बख्शवाऊंगा। अगर कोई डायरेक्ट सज्जादा नशीन के हाथ में हाथ दे तो बताए ना फिर क्या होगा। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शाहिद व बसीर जान के कह रहा हूँ कि अगर आज के दौर में हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह ज़ाहिरी तौर पे हयात होते तो यही कहते कि हुजूर अमीन मिल्लत मेरे मखदूम ज़ादे हैं। बुजुर्ग कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो अपने मखदूम ज़ादे का इनकार नहीं करता। और उन्होंने कहा है, बारहा कहा, सुनने वाले मौजूद हैं, कम बचे हैं। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ज़ाहिरी हयात में होते तो यही कहते हैं कि हुजूर अमीन मिल्लत मेरे मुर्शिदों के शहजादे हैं, मेरे मखदूम ज़ादे हैं। तो ये वो हस्ती है। अपनी हस्तियों को पहचानो, हस्तियों को तोलने की कोशिश न करना। महरेरा महरेरा है। इमाम ज़ैद से लेकर हुजूर अमीन मिल्लत तक कभी कोई खाली यहाँ नजर नहीं आया। ये विलायत के जाम है जो भर भर के पिलाए जा रहे हैं। एक बुजुर्ग ने शक्कर और पानी देखकर कहा था कि बड़ी दुकान और फीका पकवान, और बड़ी दुकान और फीका पकवान कहकर के चले गए थे। लेकिन जब अपने वतन पहुंचे तो क्या देखा कि बाबा फरीद भी है, गौसे आजम भी है, और फिर अल्लाह अकबर, बल्कि उनका हाथ उठा करके हुजूर अच्छे मियां महरेरवी के हाथ में दिया जा रहा है और गोया के बताया जा रहा है कि आपको समझने में कुछ ताखीर हो गई है बुजुर्ग, ये बड़ी दुकान फीका पकवान नहीं है, जितनी बड़ी दुकान है उससे बड़ा पकवान है। और जब वो गए तो हमेशा के वहीं के होकर के रह गए और आज उनकी नस्लें भी वहीं की होकर के रह गई है। इसलिए महरेरा महरेरा है। महरेरा को इस्माइल दहलवी की आंख से मत देखो, महरेरा को देखना है तो इमाम अहमद रजा की आंख से देखो। महरेरा को थानवी की आंख से न देखो, महरेरा को देखना है तो मुफ्ती आजम की आंख से देखो। जब आप महरेरा को आला हजरत और मुफ्ती आजम की, बल्कि एक जुमला कह के बात तमाम कर दूं, भाई लैला को देखना है तो मुनाफिक की आंख से न देखो, लैला को जब भी देखना है तो मजनू की आंख से देखो, और मजनू को देखना है तो लैला की आंख से देखो। तब पता चलेगा मजनू में क्या रखा है। किसी ने लैला से कहा था, ओ लैला तेरा मजनू तो लंगड़ा के चलता है। लैला ने कहा तुम झूठ बोलते हो, वो लंगड़ा नहीं है, लंगड़ा के नहीं चलता, वो तो मेरे इश्क में लहरा लहरा के चलता है। ये आंखों के देखने का अंदाज होता है। जब देखोगे ना इमाम अहमद रजा के अंदाज
अंदाज में महरेरा को तो पता चलेगा कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। तो हम लोग कोई एजेंट लोग नहीं, और महरेरा को एजेंट बनाने की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि सोना कभी नहीं कहता कि मुझे एजेंट की जरूरत है। सोने की चमक देखकर लोग जानते जौहर की गत जौहरी जाने, जौहरी जानते हैं जौहर। लेकिन हम लोगों पे आप एतमाद करते हो, तो हमारा ये काम है कि आपकी सच्ची रहनुमाई करना। आज लोग मुरीद होने के लिए किसी चरसी से मुरीद हो जाते हैं, किसी भंग पीने वाले से मुरीद हो जाते हैं, कमर के नीचे बड़े बड़े बाल रखने वालों से, 10-10 उंगलियों में अंगूठी पहनने वालों से मुरीद हो जाते हैं मेरे भाइयों। और लोग कहते हैं आज सच्चे पीर नहीं बचे। मैंने कहा बचे हैं मगर कम बचे हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं। फायदा उठा लो। जो लोग अभी तक मुरीद नहीं हुए, हमारे मुर्शिद हुजूर सरकार अमीन मिल्लत के हाथों पे बिकिए, कादरी हो जाइए, बरकाती हो जाइए। और बरकाती होकर कादरी होने का मजा ये है, हमने अपने बुजुर्गों से सुना, जब कादरियत में बरकातियत के यानी शाह बरकतुल्लाह के खुलफा के जरिए कोई कादरियत में दाखिल होता है, तो उसकी मौत के वक्त तो मुर्शिद उसको लेने के लिए तशरीफ लाते हैं। क्या मजा आता होगा बरकातियत में मरने का भी, कि सरहाने मुर्शिद खड़ा होता होगा और रूह निकलती होगी, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर गौसे आजम की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको गौसे आजम के सिलसिले में जिंदा रखे, उसी पे मौत अता फरमाए। कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मुझे ना जलसे वालों ने कहा, ना हुजूर अमान मिल्लत ने कहा, ना मुझे किसी ने कहा, ये मेरे दिल की आवाज है कि कौम सच्चे पीर के दामन से वाबस्ता हो तो उनका अकीदा भी महफूज हो, उनका ईमान भी महफूज हो। तो मैं बड़े अदब एहतराम के साथ हुजूर खानदान बरकातिया की आबरू, हम सब के आकाए निमत हुजूर सैयदी अमीन मिल्लत की बारगाह में मारूजा पेश करते हैं कि हुजूर हाँ आप इन सब गुलामों को सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया में दाखिल फरमाए, मुरीद फरमाए। और अगर इंटरनेट पर यह प्रोग्राम नश्र हो रहा हो तो उलमाए किराम ने जो इजाजत दी है इसकी कि इंटरनेट पर अगर प्रोग्राम नश्र हो रहा हो तो इंटरनेट पर भी आप दूर रह करके मुरीद हो सकते हैं। लाइव प्रोग्राम अगर नश्र हो रहा हो तो आप हो सकते हैं, इसकी इजाजत हमारे उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम ने दी है। तो अब आप अगर दूर बैठे हुए दुनिया के किसी हिस्से में, अब आप तरस रहे होंगे कि भाई मुझे ये मौका कहाँ नसीब, तो आप भी इस महफिल में शरीक होकर हजरत जैसा पढ़ाएं वैसा पढ़ सकते हैं और सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया की खैरात हासिल कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो गई बयान के दरमियान, अल्लाह ताला माफ कर दे। बहुत वक्त मैंने ले लिया, हजरत की तबीयत की अलालत है।